पुराने जमाने की बात है, जब मदीना शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान थे। वो अपनी छोटी सी दुकान पर रोज काम करते, लोगों की मदद करते और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उनकी जिंदगी सादी मगर सुकून भरी थी। इब्राहिम के पास एक बेटा था, यासिर, जो अभी जवान हुआ था। यासिर अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके दिल में दुनिया देखने का शौक था। अक्सर वो अपने अब्बू से कहता, अब्बू, मैं दूर दराज शहरों में जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। लेकिन इब्राहिम अपने बेटे को इतनी दूर भेजने से डरते थे। एक दिन यासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शाम के शहर दमिश्क जाऊंगा, वहां मुझे अच्छा कारोबार मिल सकता है। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने समझाया कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह उनके बेटे की हिफाजत करे। इब्राहिम ने अपनी बचत में से कुछ पैसे निकाले और यासिर को सफर के लिए दिए। यासिर ने वादा किया, मैं जल्द वापस आऊंगा अब्बू, और आपको फख्र महसूस कराऊंगा। इब्राहिम ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, हमेशा याद रखना कि हर मुश्किल में अल्लाह हमारे साथ है, वो बड़ी हिकमत वाला है। अगली सुबह यासिर एक काफिले के साथ दमिश्क के लिए रवाना हो गया। इब्राहिम अकेले रह गए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रोज 5 वक्त की नमाज के बाद वो अपने बेटे के लिए खास दुआ करते, दिन भर दुकान पर काम करते और शाम को अपने छोटे से घर में तन्हाई महसूस करते। मदीना में दिन गुजरते गए, 6 महीने हो गए, मगर यासिर का कोई पैगाम नहीं आया। इब्राहिम फिक्रमंद हो गए। लोगों ने उन्हें तसल्ली दी कि बड़े शहरों में लोग मसरूफ हो जाते हैं, मगर इब्राहिम का दिल कहता था कि कुछ गलत है। फिर भी वो अल्लाह पर भरोसा रखते थे। एक रात इब्राहिम को ख्वाब में एक दरख्त नजर आया जिसकी एक शाखा टूटकर गिर गई थी, मगर उससे नई कोपलें निकल रही थीं। वो पसीने में डूबे हुए जाग उठे। उनके दिल में खौफ समा गया। या अल्लाह, मेरे बेटे को तेरी पनाह में रख। उन्होंने दुआ की और सुबह तक जागते रहे। अगली सुबह इब्राहिम अपनी दुकान पर बैठे थे जब एक अजनबी उनके पास आया। क्या आप इब्राहिम हैं, यासिर के वालिद? उसने पूछा। इब्राहिम का दिल धड़कने लगा। जी हाँ, मैं ही हूँ। मेरे बेटे के बारे में कुछ खबर है? उन्होंने बेचैनी से पूछा। अजनबी ने सर झुका लिया। मेरा नाम उस्मान है, मैं दमिश्क से आया हूँ, अजनबी ने कहा। यासिर मेरा दोस्त बन गया था। अफसोस की बात है कि काफिले पर डाकुओं ने हमला किया था। इब्राहिम की आंखें नम हो गईं। मेरा बेटा, वो जिंदा है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। उस्मान खामोश रहा, जो जवाब के लिए काफी था। इब्राहिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका इकलौता बेटा, उनकी उम्मीद अब नहीं रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो बोले। उस्मान ने एक छोटा सा बटुआ निकाला। ये यासिर के पास था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो ये आप तक पहुंचा दूं। इब्राहिम ने कांपते हाथों से बटुआ लिया और अपने दिल से लगा लिया। इब्राहिम अपने घर लौटे तो उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी। उन्होंने अपने हाथों में थामे बटुए को खोला। उसमें यासिर की अंगूठी, कुछ सिक्के और एक कागज था। कागज पर लिखा था, अब्बू, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा आखिरी पैगाम यह है कि आप मायूस ना हो। अल्लाह की मर्जी है। इब्राहिम ने कागज को अपने सीने से लगाते हुए कहा। घर में सन्नाटा था। बेटे की यादें हर कोने में बसी थीं। उस्मान ने उन्हें तसल्ली दी और वादा किया कि वो कुछ दिन उनके साथ रहेगा। इब्राहिम ने उस्मान की इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। दिन और हफ्ते बीतते गए। इब्राहिम की आंखें अक्सर नम रहती। मस्जिद में लोग उनके लिए दुआएं करते। उस्मान उनकी दुकान पर मदद करने लगा। वो भी ताजिर था और इब्राहिम को अपने तजुर्बे सुनाता। उसकी बातों में हिकमत थी। धीरे धीरे इब्राहिम का दिल हल्का होने लगा। मेरे भाई, मुसीबत में सब्र करना ही ईमान है। उस्मान ने एक रात इब्राहिम से कहा, मैंने भी अपना सब कुछ खोया है। मेरा पूरा खानदान एक तूफान में हलाक हो गया। फिर भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है, उसकी हर तदबीर में कोई भलाई होती है। इब्राहिम और उस्मान की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों मिलकर दुकान चलाते और इबादत करते। उस्मान के पास तिजारत के नए तरीके थे। इब्राहिम की छोटी दुकान में अब नई चीजें आने लगीं। लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और उनका कारोबार फलने फूलने लगा। इब्राहिम के दिल में उस्मान के लिए इज्जत बढ़ती गई। मेरे दोस्त, मैं सोचता हूं कि हमें अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए, उस्मान ने एक दिन तजवीज दी। मेरे पास कुछ बचत है और आपके पास तजुर्बा, हम मिलकर एक बड़ी दुकान खोल सकते हैं। इब्राहिम ने सोचा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से एक मौका है। कुछ महीनों में इब्राहिम और उस्मान ने मदीना के बाजार में एक बड़ी दुकान खोल ली। उस्मान के ताल्लुकात की वजह से दूर दराज से सामान आने लगा। वो दोनों मिलकर मेहनत करते, रात को हिसाब लगाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। इब्राहिम के दिल से गम धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन उस्मान ने कहा, इब्राहिम भाई, हमें शाम जाना चाहिए, वहां तिजारत के बहुत मौके हैं। इब्राहिम का दिल धड़क उठा। शाम? लेकिन मेरे बेटे ने वहीं अपनी जान गंवाई थी। उस्मान ने समझाया, मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां यासिर आखिरी बार था। आप उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ सकेंगे। इब्राहिम को उस्मान की बात में दानाई लगी। शायद ये उनके लिए अपने बेटे से आखिरी खुदा हाफिज कहने का मौका था। उन्होंने हामी भर दी। दोनों ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। इब्राहिम को अपना वो ख्वाब याद आया जिसमें टूटी हुई शाख से नई कोपलें निकल रही थीं। सफर के दिन से पहले इब्राहिम ने यासिर का बटुआ फिर से खोला। उसमें यासिर की तहरीर को पढ़ा और आंसू बहाए, लेकिन इस बार उनके आंसुओं में शुक्रगुजारी थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, फिर छीन लिया, और अब मुझे एक भाई जैसा दोस्त दिया है। बेशक अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है। वो सो गए, कल के सफर के इंतजार में। अगली सुबह इब्राहिम और उस्मान ने मदीना से शाम के लिए सफर शुरू किया। उनके साथ एक बड़ा काफिला था जिसमें कई ताजिर शामिल थे। इब्राहिम के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों थे। सफर के दौरान उस्मान अक्सर कहता, हमारा रब हमारी रहनुमाई करता है, उसके फैसले में ही भलाई है।
रास्ते में इब्राहिम ने देखा कि उस्मान कितना माहिर ताजिर है। वो हर जगह रुकते और उस्मान मकामी लोगों से बात करके तिजारत के नए मौके तलाश करता। आप में एक खास सलाहियत है, इब्राहिम ने कहा। उस्मान ने जवाब दिया, ये अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, मैं तो बस जरिया बनता हूं। सफर के तीसरे दिन आसमान पर काले बादल छा गए। काफिले का सरदार परेशान हो गया। बारिश शुरू होने वाली है और आगे का रास्ता खतरनाक हो जाएगा। उस्मान ने इब्राहिम से कहा, मैं इस रास्ते से वाकिफ हूं, यहाँ करीब एक गार है जहां हम पनाह ले सकते हैं। उस्मान की रहनुमाई में काफिला एक पहाड़ी रास्ते से गुजरकर गार तक पहुंच गया। बारिश जोर शोर से शुरू हो गई। गार में पनाह लेते हुए इब्राहिम ने पूछा, आपको इस रास्ते के बारे में कैसे मालूम था? उस्मान मुस्कुराया और बोला, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब जाना था। रात को आग के पास बैठे हुए उस्मान ने इब्राहिम को अपनी जिंदगी के बारे में बताया। मेरा बचपन बहुत मुश्किल था। मेरे वालिदैन जब मैं छोटा था तब गुजर गए थे। मैंने बहुत मेहनत की और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। इब्राहिम ने उस्मान की हिम्मत और सब्र की दाद दी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी और वो फिर सफर पर रवाना हुए। रास्ते में एक गांव में रुके जहां एक बूढ़ा आदमी बीमार था। उस्मान ने अपने बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उस बूढ़े को दी। ये आपका बुखार कम कर देगी, उसने कहा। इब्राहिम हैरान रह गए। आपको तिब्ब का भी इल्म है? इब्राहिम ने पूछा। उस्मान ने जवाब दिया, थोड़ा बहुत, सफर में अक्सर काम आता है। गांव वालों ने उनका शुक्रिया अदा किया और रास्ते की जानकारी दी। उस्मान ने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखा। सफर में मदद करना सवाब है और अक्सर यही हमारी मदद का सबब बनता है। 7 दिन के सफर के बाद वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां 2 रास्ते मिलते थे। काफिले का सरदार आगे वाले रास्ते पर जाना चाहता था। उस्मान ने मखालफत की। मेरे दोस्त, ये रास्ता खतरनाक है, डाकू वहां घात लगाए बैठे होते हैं। सरदार ने जोर दिया, मगर ये छोटा रास्ता है। इब्राहिम ने देखा कि उस्मान की आंखों में फिक्र है। क्या ये वही रास्ता है जहां मेरे बेटे के काफिले पर हमला हुआ था? इब्राहिम ने पूछा। उस्मान ने सर हिलाया, हाँ यही है। मैं नहीं चाहता कि आपको फिर कोई नुकसान पहुंचे। इब्राहिम को अपने दोस्त की फिक्र पर मोहब्बत महसूस हुई। आखिरकार काफिले ने उस्मान की बात मान ली और दूसरे रास्ते से चले गए। रास्ते में एक चरवाहा मिला जो दूसरी तरफ से आ रहा था। उसने बताया कि पहले रास्ते पर डाकुओं ने एक काफिले पर हमला किया है। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, बेशक अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है, उसने हमें उस्मान जैसा दोस्त देकर बचा लिया। 2 हफ्तों के सफर के बाद इब्राहिम और उस्मान आखिरकार दमिश्क पहुंच गए। शहर का मंजर देखकर इब्राहिम की आंखें चमक उठी। मेरा बेटा यही देखना चाहता था, उन्होंने नरम आवाज में कहा। उस्मान ने उनका हाथ थामा। आइए पहले आराम करते हैं, फिर कल यासिर के बारे में पता लगाएंगे। दमिश्क के केंद्रीय बाजार के करीब एक खान में दोनों ने आराम किया। सुबह होते ही उस्मान इब्राहिम को एक पुराने मकान की तरफ ले गया। यहाँ यासिर रहा करता था जब उस पर हमला हुआ, उस्मान ने बताया। इब्राहिम के कदम रुक गए, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस्मान ने उसे सलाम किया और कहा, उम्मे खालिद, ये इब्राहिम है, यासिर के वालिद। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आप पर रहम करे, यासिर बहुत अच्छा लड़का था, मैंने उसे अपने बेटे की तरह रखा था। उम्मे खालिद ने बताया कि यासिर ने उसके घर में एक कमरा किराए पर लिया था और वो रोजाना बाजार जाता था। एक दिन वो गया और वापस नहीं आया। मैंने बहुत तलाश की, लेकिन लोगों ने बताया कि उसके काफिले पर हमला हुआ था। इब्राहिम ने आह भरी, क्या आप जानती हैं कि वो दफन कहाँ है? उम्मे खालिद ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि वो पहाड़ी के करीब दफन है, लेकिन कोई यकीन से नहीं जानता। उस्मान ने कहा, हम मालूम करेंगे। उम्मे खालिद ने यासिर का एक छोटा संदूक निकाला। ये उसका था, मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। संदूक में यासिर की कुछ चीजें थीं, एक किताब, कुछ कपड़े और एक खत जिस पर लिखा था अब्बू के नाम। इब्राहिम ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, अब्बू, मैं उत्तर की तरफ एक नए शहर जा रहा हूँ जहाँ ज्यादा मुनाफा है, फिक्र न करें, अल्लाह मेरा हाफिज है। इब्राहिम हैरान रह गए। ये खत तो उस वाक़े से पहले का है जिसमें मेरा बेटा। उनकी आवाज रुक गई। उस्मान ने खत पढ़ा। ये तारीख तो उसी दिन की है जब उस पर हमला हुआ था। इब्राहिम के जहन में सवाल उठे, क्या यासिर उस शहर तक पहुंचा? क्या वो जिंदा हो सकता है? उस्मान ने कहा, इब्राहिम, मुझे अफसोस है, लेकिन ये उम्मीद रखना ठीक नहीं, बहुत वक्त गुजर चुका है। इब्राहिम ने सर हिलाया, मगर उनके दिल में एक चिंगारी जाग उठी थी। उन्होंने उम्मे खालिद से पूछा, क्या आपको याद है कि वो किस शहर का जिक्र करता था? हल्ब, उम्मे खालिद ने जवाब दिया। वो हल्ब शहर के बारे में बात करता था, वहां कीमती कपड़े मिलते हैं। इब्राहिम ने उस्मान की तरफ देखा। मैं हल्ब जाना चाहता हूं, उस्मान ने एतराज किया। इब्राहिम, ये खतरनाक है, आप एक ख्वाब के पीछे जा रहे हैं। नहीं उस्मान, ये ख्वाब नहीं, ये एक वालिद का दिल है। इब्राहिम ने कहा, मैंने 30 साल अपने बेटे को पाला है, अगर जरा सी भी उम्मीद है तो मैं उसे ढूंढूंगा। उस्मान ने कुछ सोचा, फिर सर हिलाया। ठीक है, हम हल्ब जाएंगे, लेकिन पहले हमें दमिश्क में अपना काम पूरा करना होगा। अगले कुछ दिनों में इब्राहिम और उस्मान ने दमिश्क के बाजार में अपना सामान फरोख्त किया। उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। हर शाम इब्राहिम यासिर का खत पढ़ते और सोचते कि क्या उनका बेटा वाकई जिंदा हो सकता है। उस्मान को इस बात का यकीन नहीं था, मगर वो इब्राहिम के साथ जाने को तैयार था। हल्ब का सफर आसान नहीं है, उस्मान ने बताया। रास्ते में कई खतरे हैं और उत्तर की तरफ सर्दी भी ज्यादा है। इब्राहिम मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, अल्लाह हमारे साथ है, अगर वो चाहे तो हमें आसान रास्ता दिखा देगा। मुझे यकीन है कि वो बड़ी हिकमत वाला है। दमिश्क से हल्ब का सफर शुरू करने से पहले इब्राहिम और उस्मान ने एक काफिले से बात की जो उत्तर की जानिब जा रहा था। काफिले का सरदार अब्दुल मलिक एक मशहूर ताजिर था।
आप हमारे साथ चल सकते हैं, लेकिन हम 2 दिन बाद रवाना होंगे, अब्दुल मलिक ने कहा। इब्राहिम बेचैन थे, लेकिन इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। उन 2 दिनों में वो दमिश्क की मस्जिदों में गए और अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ की। उस्मान ने बाजार से सफर की जरूरी चीजें खरीदी और हल्ब के बारे में मालूमात इकट्ठी की। रवानगी के दिन आसमान साफ था। काफिले में 20 ताजिर और 40 ऊंट थे। अब्दुल मलिक ने इब्राहिम से कहा, हल्ब दमिश्क से दुगना बड़ा शहर है, वहां कई बाजार हैं, आपके बेटे को ढूंढना आसान नहीं होगा। इब्राहिम ने जवाब दिया, मैं हर गली में उसे ढूंढूंगा। सफर मुश्किल था। रास्ते में पहाड़ी सिलसिले और गहरी वादियां थीं। एक रात जब वो एक वादी में रुके थे, अचानक आंधी आ गई। खेमे उड़ने लगे और सामान बिखर गया। इब्राहिम और उस्मान ने सबकी मदद की। अब्दुल मलिक ने उनकी हिम्मत की तारीफ की। आंधी के बाद एक नौजवान ताजिर अली बीमार हो गया। उसे बुखार था और वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उस्मान ने अपनी जड़ी बूटियां निकाली और उसका इलाज किया। इब्राहिम ने सारी रात उसकी देखभाल की। अली की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। आपने मेरी जान बचाई है, अली ने उस्मान का शुक्रिया अदा किया। मैं हल्ब का रहने वाला हूं और वहां कपड़ों का कारोबार करता हूं। इब्राहिम की आंखें चमक उठी। कपड़ों का कारोबार? मेरा बेटा यासिर भी हल्ब में कपड़ों का कारोबार करने गया था। क्या आपने कभी उसका नाम सुना है? अली ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, यासिर, हाँ, मैंने एक यासिर के बारे में सुना है जो लगभग 1 साल पहले हल्ब आया था। लोग कहते हैं कि वो दमिश्क से था। वो एक अमीर ताजिर के साथ काम करता है जिसे इमरान कहते हैं। इब्राहिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि वो मेरा बेटा है? इब्राहिम ने पूछा। अली ने जवाब दिया, मैं उसे शख्सी तौर पर नहीं जानता, मगर हल्ब पहुंचते ही मैं आपको इमरान से मिलवा सकता हूं। इब्राहिम ने उस्मान की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है दोस्त। 2 दिन बाद काफिला हल्ब पहुंच गया। शहर का नजारा हैरान करने वाला था। ऊंची इमारतें, रंग बिरंगे बाजार और हर तरफ रौनक। इब्राहिम का दिल जोर से धड़क रहा था। अली ने वादा किया, कल सुबह मैं आपको इमरान के पास ले जाऊंगा। रात भर इब्राहिम सो न सके, बस दुआएं करते रहे। अगली सुबह अली उन्हें एक बड़ी हवेली में ले गया। यह इमरान का घर है, उसने बताया। इब्राहिम और उस्मान दोनों ने गहरी सांस ली। एक नौकर ने उन्हें अंदर बुलाया। हवेली के आंगन में पहुंचते ही इब्राहिम रुक गए। दूर एक शख्स खड़ा था जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। यह इमरान है, अली ने कहा। इब्राहिम आगे बढ़े, दिल में दुआ करते हुए। जब वे करीब पहुंचे तो इमरान मुड़े। इब्राहिम की आंखें फटी रह गईं। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उस्मान था। वही उस्मान जो उनके साथ सफर कर रहा था। उस्मान, इब्राहिम की जुबान लड़खड़ा गई। तुम इमरान हो? उस्मान यानी इमरान मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ इब्राहिम भाई, मैं ही इमरान हूं। इब्राहिम हैरान रह गए। मगर तुमने कहा था। इमरान ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। इमरान ने इशारा किया और एक नौजवान बाहर आया। वह लंबा, तंदुरुस्त और खूबसूरत था। उसकी आंखें बिल्कुल इब्राहिम जैसी थीं। इब्राहिम के कदम लड़खड़ा गए। यासिर, उनकी आवाज कांप रही थी। अब्बू, नौजवान चिल्लाया और दौड़कर इब्राहिम से लिपट गया। इब्राहिम फूट फूट कर रो पड़े। जब जज्बात कुछ कम हुए, सब लोग बैठ गए। यासिर ने बताया, अब्बू, जब डाकुओं ने हमला किया था मैं जख्मी हो गया था। इमरान भाई ने मुझे बचाया और यहाँ अपने घर लाए। मैं बहुत कमजोर था और याददाश्त खो बैठा था। महीनों तक बीमार रहा। इमरान ने आगे कहा, जब यासिर की हालत ठीक हुई उसने अपना नाम तो बताया लेकिन घर का पता याद नहीं था। मैंने उसकी मदद की, उसे तिजारत सिखाई। जब उसकी याददाश्त लौटी तो मैंने आपको ढूंढना शुरू किया। दमिश्क जाकर पता चला कि आप मदीना में हैं। तो तुम मदीना आए और मेरे दोस्त बन गए? इब्राहिम ने हैरानी से पूछा। क्यों नहीं सीधे बताया कि मेरा बेटा जिंदा है? इमरान ने कहा। मैं आपको सदमे में नहीं डालना चाहता था। मुझे यकीन नहीं था कि यासिर वाकई आपका बेटा है। मैं खुद देखना चाहता था। यासिर ने अपने वालिद का हाथ थामा। अब्बू, इमरान भाई ने आपको दमिश्क लाने की योजना बनाई ताकि आप मुझसे मिल सकें। अगर वो सीधे बताते तो शायद आप यकीन न करते या रास्ते में कुछ हो जाता। उन्होंने हिकमत से काम लिया, जैसे अल्लाह लेता है। इब्राहिम की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर यह खुशी के आंसू थे। अल्लाहू अकबर, उन्होंने कहा। मैं अपने बेटे को खोकर रोता रहा और नहीं जानता था कि अल्लाह मेरे लिए क्या तदबीर कर रहा है। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा कारोबार फल फूल रहा है और मुझे एक और बेटा मिल गया। बेशक अल्लाह बहुत हिकमत वाला है।